Welcome to Injili Media. बाइबल मुकद्दस में हमें हमारे लिए वो रिश्ते जो पाकीज़ा हैं, जो मुकद्दस हैं, उनके हवाले से क्या तालीम दी गई है कि उनके साथ किसी तरह का भी कोई गलत जिस्मानी ताल्लुक कायम करना ममनू है, मना है। तो हम इस सिलसिले में बाइबल मुकद्दस में तौरात की किताब अहबार उसके 18 बाब में इन तमाम बातों की तफसील पढ़ते हैं, इन तमाम रिश्तों के हवाले से पढ़ते हैं जो हमारे लिए पाकीज़ा या मुकद्दस करार दिए गए हैं कि हमें उनके बारे में किसी तरह से भी कोई गलत ख्याल या गलत अमल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ मैं ये बात भी वाज़े करना चाहता हूँ कि अगरचे कि ये बातें बाइबल मुकद्दस में या हमारे लिए मजहबन शरई एतबार से मना करार दी गई हैं, तो भी एक आम इंसान के लिए, किसी भी जी शाऊर इंसान के लिए ये रिश्ते मुकद्दस और पाकीज़ा ही होने चाहिए। अगरचे कि वो इनको मजहबन या शरन ना भी देखे तो भी, क्योंकि ये रिश्ते हकीकत में इस कदर वाज़े है कि वो हम सब के लिए पाकीज़ा और मुकद्दस ही साबित होते हैं। तो जो बातें हमें अहबार के 18 बाब में मिलती हैं, उनसे मिलती जुलती ही तालीम हमें इस्तिस्ना के 27वें बाब में भी मिलती हैं। अहबार 18 बाब की 6 आयत में हमें वाज़े तौर पर यह हदायत दी गई है कि तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। यहाँ एक ब्लैंकेट यानी कि एक मजमूई तौर पर वाज़े तौर पर हदायत है कि कोई भी करीबी रिश्तेदार, हमें उसके पास किसी गलत सोच के साथ किसी भी तरह का गलत ताल्लुक कायम करने से मना किया गया है। अहबार 18 बाब की 8 आयत में लिखा है कि तू अपने बाप की बीवियों यानी माँ के अलावा अगर बाप की कोई और बीवी भी है तो उसके पास भी ना जाना। अहबार 18 बाब की 9वीं आयत में ये लिखा है कि तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो या तेरी माँ की, यानी कि बाप की तरफ से अगर सौतेली है या माँ की तरफ से सौतेली है या हाफ सिस्टर है, तो भी तू उसके पास ना जाना। यानी कि गो के वो तेरी सगी बहन नहीं है, सौतेली है या हाफ सिस्टर है, तो भी तूने उसे बेपर्दा नहीं करना। 12वीं आयत में लिखा है कि तू अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। फुप्पो के इंतकाल के बाद फुप्पा से निकाह जायज है। इसी तरह से 13वीं आयत में तू अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज है। 14वीं आयत में लिखा है तू अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा यानी उसकी बीवी के पास ना जाना क्योंकि वो तेरी चच्ची है। चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है। मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज है। फूफी, चच्ची, खाला, ये तमाम रिश्ते पाकीज़ा रिश्ते हैं, तो उनके पास ना जाना। चचा, खालू, मामू वगैरह चाहे वो जिंदा हो या वफात पा चुके हों, तो भी इन रिश्तों की पाकीज़गी और इनका तकद्दस कायम रहना चाहिए। 15वीं आयत में यूं लिखा है कि तू अपनी बहू के बदन को, 16वीं आयत में तू अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना। इसी तरह से 18वीं आयत में लिखा है कि तू अपनी बीवी के होते हुए अपनी साली के बदन को बेपर्दा ना करना। 17वीं आयत में बयान किया गया है कि तू किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के साथ, यानी कि एक औरत और उसकी बेटी या अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ किस सख्ती से इस बात को मना करार दिया गया है कि तू ऐसे ताल्लुकात से दूर रहना। अब जरा सुनते हैं मुफ्ती तारिक मसूद का ये बयान। ये है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से, किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें, तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की माँ इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है। माँ से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो माँ से नहीं हो सकता। ऐसी इजाजत नहीं है कि इधर भी और उधर भी, ना 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 ना।
اب مومن حضرات یہ کہیں گے کہ مولانا طارق مسعود نے بھی تو یہی بات کی ہے. نہیں، مولانا صاحب نے ایک بہت بڑی گنجائش چھوڑ دی ہے کہ اگر بیوی سے ہے یعنی کہ ایک عورت سے ہے تو پھر بیٹی سے نہیں ہو سکتا، اور اگر بیٹی سے ہے تو پھر بیوی سے نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں ایک واضح چوائس دے دیا گیا ہے کہ دونوں نہیں، دونوں میں سے ایک. لیکن دونوں میں سے ایک بیوی تو ہے لیکن دوسری بیٹی ہے. تو یہاں یہ بات نہایت ہی خوفناک اور افسوسناک ہے کہ یہاں گویا کہ بیٹی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. اگر آپ اس ساری دلیل کو فالو کریں، غور سے فالو کریں، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا بیٹی یا بیوی یعنی کہ یا اس کی ماں. بائبل مقدس اس ساری صورتحال کو ہی غلط اور ناجائز قرار دے رہی ہے، یعنی گنجائش ہے ہی نہیں. اگر ماں کے ساتھ یعنی کہ بیوی کے ساتھ ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ بیٹی کے ساتھ ہو. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے صرف ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس دلیل کو بہت ہی غور سے اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. اب مجھے یقین ہے کہ مومن حضرات بائبل مقدس میں درج ایک واقعے کا ضرور ذکر کریں گے اور اس کو لے کر اس ویڈیو کے کانٹینٹ پر اٹیک کریں گے، لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور کریں، کیونکہ ان کے اعتراض کا مجھے پہلے ہی سے علم ہے. وہ اعتراض کریں، ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو یہ ہیں تمام باتیں جو بائبل مقدس میں ہمارے لیے ان رشتوں کے حوالے سے لکھی گئی ہیں جو انسانی تعلقات، انسانی رشتوں میں ہمارے لیے مقدس ہیں، پاکیزہ ہیں، اور ہمیں انہیں خوف خدا رکھتے ہوئے، نہ صرف خوف خدا بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی یہ تمام رشتے نہایت ہی مقدس ہیں اور پاکیزہ ہیں، جو صرف اور صرف احترام اور عزت کی جگہ پر ہیں. اور ہم ان کے بارے میں دل اور دماغ میں کوئی غلط خیال لائیں، ایسا قطعاً ممکن نہیں ہونا چاہیے. خدا ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، طاقت بخشے، تاکہ ہم نیکی، پاکیزگی، پرہیزگاری اور خوف خدا کی زندگی بسر کر سکیں. گاڈ بلیس.